Dear students, our next topic is de Broglie wavelength of an electron. Means when an electron is subjected to a potential difference and it is accelerated and it gains some velocity and moves with that velocity, then there is a wave which is associated with it, and the wavelength of that wave is known as de Broglie wavelength of the electron. सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जिसकी वैल्यू है v वोल्ट्स, स्मॉल v आ गई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एंड पहले ये रेस्ट पे था एंड जब इस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सो इट इज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हियर? दैट इज इक्वल टू E इंटू V. दिस E इंटू V. E क्या है? उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, V आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. सो ये जो एनर्जी हमने लिखा है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस EV. दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू MEV हो गया. सो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ चला गया, 2 MEV. सो mv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 MEV हो गया. So the de Broglie wavelength of electron is given by lambda is equal to h upon mv. ये हमने अभी पढ़ा, पीछे एक्सप्रेशन पढ़ा था, पहले पढ़ा था. सो h इज इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 MEB. ये mv की वैल्यू हमने यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दी. सो लैम्डा इज इक्वल टू, जब सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये m की वैल्यू है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E आ गया उसका चार्ज, V आ गया पोटेंशियल की वैल्यू. सो 12.27 पूरा ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट V इंटू 10⁻⁻10 मीटर. सिंस 1 आंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट V आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर de Broglie wavelength of the electron. So next topic is experimental verification of de Broglie waves, which was given by Davison and Germer. So Davison and Germer ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था in 1927 to experimentally prove the wave nature of particles. So ये आ गया उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप. यहाँ पे ये जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं. ये नीचे एक निकल का क्रिस्टल है. ये लाइंस जो हैं दीज आर क्रिस्टल प्लेन्स. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड यहाँ से इंसिडेंट बीम आती है, यहाँ से स्कैटर होके इस तरफ जा रही है. दिस इज द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम. नाउ व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन गन एंड इट कंटेन्स ए फिलामेंट. जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके अंदर ये फिलामेंट है विच इज हीटेड टू डल रेड, मतलब थोड़ा सा हीट करते हैं उसको, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द थर्मायोनिक एमिशन. थर्मायोनिक एमिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन गन. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन एक्सेलरेटेड एंड द रिजल्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड टू फॉल ऑन ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आ रही है, इट इज मेड टू फॉल on this nickel crystal. Then these electrons are scattered from the crystal in different directions. The angular distribution is measured by the electron detector. मतलब अलग अलग एंगल्स पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर होते हैं by this crystal. ये देखो यहाँ पे आ गया उसका स्कैटरिंग एंगल. सो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम. ओके, एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस. हम वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे. सो अलग अलग हमें उसकी इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन बीम की, वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की, वो मिलती जाएगी. सो यहाँ पे देखो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है. दिस इज द इंसिडेंट बीम,
ये आ गया अलग अलग वोल्टेजेस पे उसकी स्कैटरिंग हो रही है। ये देखो, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। यहाँ पे देखो, इसको हमने डिस्कस किया है आगे, जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, दैट इट इज ऑब्जर्व दैट बिलो 44 वोल्ट। यहाँ पे देखो, ये 40 वोल्ट पे ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, जब 44 वोल्ट है तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, एंड एंगल जो है वो 50 डिग्री है। सो व्हाट विल हैपन, बिलो 44 वोल्ट the curve is smooth and at 44 volt a bump begins to appear in the curve। ये देखो यहाँ पे पहले ये स्मूथली चल रहा है, फिर जब 44 वोल्ट पे पहुंचे तो यहाँ से एक बम्प सा ये बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज आगे बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, this bump continues to move upward reaching a pronounced maximum at 54 volt and phi is 50 degree। यहाँ पे देखो 54 वोल्ट तक, ये देखो ये आ रहा है, बढ़ता जा रहा है 54 वोल्ट तक। उसके बाद मैक्सिमम 54 वोल्ट पे है, जब 54 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा द बम्प डिमिनिशेस with increasing potential and almost vanishes at about 68 वोल्ट। मतलब यहाँ तक तो ये हमें दिखेगा, जब इसके आगे हम जाएंगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब 68 वोल्ट पे पहुंचेंगे तो ये पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर स्ट्रांगली स्कैटर्ड एट फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब मैक्सिमम स्कैटरिंग कहाँ तक थी, 54 वोल्ट तक थी। सो एक्सप्लेनेशन क्या थी इसकी, ये जो प्रोमिनेंट पीक इंटेंसिटी हमें मिली है एट 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री पे, इट मे बी इंटरप्रेटेड एज बीइंग ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव विच इज बीइंग डिफ्रैक्टेड बाय द टारगेट मतलब निकल क्रिस्टल, इन द सेम वे एज एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स ऑफ द निकल क्रिस्टल। जैसे हम ब्रैग्स लॉ में पढ़ते हैं, उसमें भी स्कैटरिंग होती है बीम की, सेम एक्सरे बीम की, उसी तरह यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमें पीक मिला था दैट वाज एट 54 वोल्ट, दैट वाज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम द निकल क्रिस्टल। सो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, जब मैक्सिमा होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, दैट इज फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ये वाला 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर निकल क्रिस्टल, d इज इक्वल टू 0.91 आंगस्ट्रॉम। सो फ्रॉम फिगर 1, यहाँ पे देखो ये जो फिगर 1 है, ये देखो ये आ गए ना अलग अलग एंगल, ये आ गया इंसिडेंट एंगल 65 डिग्री, ये दूसरा एंगल आ गया, ये भी 65 हो गया सिमेट्री से, ये 50 डिग्री इसका आ गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 21 के बराबर होगा। देखो आप यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा। फाई प्लस 2 थीटा, ये हम फाई की वैल्यू ले रहे हैं, दिस इज फाई, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो फाई प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। सो यही हमने यहाँ लिखा है। सो फाई प्लस 2 थीटा इज 180 डिग्री। सो 2 थीटा इज 180 डिग्री माइनस फाई, थीटा इधर आ गया, ये 1/2 2 नीचे चला गया। सो थीटा इज 1/2 180 डिग्री माइनस फाई हमने 50 डिग्री लिया है, से हो गया, जब कैलकुलेट किया तो 65 डिग्री आ गया, थीटा की वैल्यू आई 65 डिग्री। सो ब्रैग्स इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, बिकॉज n इज 1। सो लैम्डा इज 2d sin थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे d की और थीटा की, तो ये आ जाएगा 1.65 आंगस्ट्रॉम। नाउ फॉर जब वोल्टेज हमारी 54 वोल्ट है तभी हमें प्रोमिनेंट एक बम्प मिल रहा है, सो वही हम वैल्यू ले रहे हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v आंगस्ट्रॉम, फॉर्मूला यूज किया, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये आ गया 1.66 आंगस्ट्रॉम। सो ये थी वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये आ गई, this is the value calculated by this formula. So the two results are in excellent agreement with each other.
Hence, Davison-Germer experiment provides direct verification of de Broglie hypothesis of the wave nature of moving particles. ये फार्मूला कहाँ से आता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से तो आता है. सो ये कहाँ से आई है वैल्यू? फ्रॉम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. दोनों जो वैल्यूज हैं दे आर इन गुड एग्रीमेंट. सो दिस Davison and Germer experiment, it gives the direct verification of de Broglie hypothesis of the wave nature of moving particles.